सोना और चांदी पिछले कुछ महीनों से निवेशकों की पहली पसंद बने हुए थे, लेकिन अब अचानक दोनों धातुओं में दबाव दिखाई देने लगा है। फेडरल रिजर्व के ताजा फैसले के बाद बाजार में सवाल उठ रहा है कि क्या सोने की तेजी खत्म हो रही है या ये सिर्फ एक अस्थायी गिरावट है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं सोना चांदी की आज की रिपोर्ट में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एमसीएक्स के ताजा भावों की। एमसीएक्स पर सोने का भाव 2.5% की गिरावट के साथ 1.5 लाख प्रति तोले के स्तर पर आ गया है। वहीं सिल्वर का भाव 0.25% की गिरावट के बाद 2,42,000 प्रति किलो पर आ गया है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सोना और चांदी दबाव में आ गए हैं। इस कहानी की शुरुआत अमेरिका के केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व से होती है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ब्याज दरें 3.5% से 3.75% के दायरे में रखी गई है। यह फैसला बाजार की उम्मीदों के मुताबिक था। निवेशकों को पहले से ही अंदाजा था कि फेड इस बैठक में ब्याज दरों को स्थिर रखेगा, लेकिन फिर चिंता क्यों बढ़ गई? दरअसल फेड ने भविष्य की ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख दिखाया है। फेड कमेटी के 18 में से 9 अधिकारियों का साफ मानना है कि साल 2026 में कम से कम एक बार ब्याज दरें बढ़ाना जरूरी हो जाएगा। बस इसी संकेत ने निवेशकों को थोड़ा डरा दिया है। बाजार इस बैठक को हॉकिश यानी कि सख्त रुख वाला मान रहा है। यहीं से बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। बहुत से लोग मानते हैं कि सोना सिर्फ तब बढ़ता है जब ब्याज दरें घटती हैं, लेकिन असल कहानी थोड़ी अलग है। सोना सीधे ब्याज दरों से नहीं बल्कि रियल यील्ड से प्रभावित होता है। जब महंगाई ज्यादा होती है और बचत पर मिलने वाला रिटर्न कम होता है, तब निवेशक सोने की तरफ भागते हैं, क्योंकि सोना ब्याज तो नहीं देता लेकिन परचेसिंग पावर बचाने में मदद करता है। इसीलिए जब लोगों को लगता है कि भविष्य में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ सकती है, तो सोने की मांग बढ़ जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर अनिश्चितता बढ़ रही है तो सोना गिर क्यों रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है फेड का सख्त रुख। बाजार अब मान रहा है कि 2026 के अंत तक अमेरिका में कम से कम एक बार ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। कुछ महीने पहले तक निवेशक दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जब ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बढ़ती है तो डॉलर और बॉन्ड यील्ड मजबूत हो जाते हैं। इससे सोने पर दबाव आता है। दूसरा कारण है अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की खबर। जब जियोपॉलिटिकल तनाव कम होता है तो सुरक्षित निवेश की मांग घट जाती है। तनाव कम होने पर निवेशक शेयर बाजार और जोखिम वाले एसेट्स की तरफ लौटने लगते हैं। तीसरा कारण है मुनाफा वसूली। सोना जनवरी 2026 में अपने रिकॉर्ड स्तर के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद कई निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि सोने के भाव में नरमी दिख रही है। हालांकि सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे आ चुका है, लेकिन दुनिया के केंद्रीय बैंक लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 2026 की पहली तिमाही में केंद्रीय बैंकों ने बड़ी मात्रा में सोना खरीदा। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने तब भी खरीदारी जारी रखी जब कीमतें गिर रही थी। इसका मतलब है कि बड़े संस्थागत खिलाड़ी अभी भी सोने को लंबी अवधि की सुरक्षा मान रहे हैं। क्या सोना और चांदी फिर से नई ऊंचाई पर जाएंगे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी। पहली, अमेरिका में महंगाई का स्तर। दूसरी, रोजगार के आंकड़े। तीसरी, फेड की अगली रणनीति। अगर महंगाई ऊंची बनी रहती है और फेड ब्याज दरें बढ़ाने में आक्रामक नहीं होता है तो सोने को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहती है और दरों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ती है तो सोने में दबाव जारी रह सकता है। जो निवेशक सिर्फ तेजी देखकर खरीदारी करते हैं, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। वहीं लंबी अवधि के निवेशक गिरावट को मौके के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, ग्लोबल अनिश्चितता और महंगाई जैसे फैक्टर्स अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। आपको यहाँ पर ये बता दें कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के मकसद से बनाया गया है। कमोडिटी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। सोना चांदी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।